इन 4 परिस्थितियों में पुरुषों के लिए स्त्रियों से मोह नहीं करना चाहिए। जय श्री राम प्रिय दर्शक बंधुओं, स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने चैनल ऑल सत्य ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी रोचक होने वाली है। बस आपसे एक निवेदन है, आप हमारी वीडियो में बने रहें हमारी वीडियो की समाप्ति तक। उज्जैन नगर में राजा विक्रमादित्य का शासन था। राजा विक्रमादित्य बड़े ही धर्मात्मा और सत्यवादी राजा थे। उनके राज्य में ना कोई गरीब था और ना कोई भूखा प्यासा रहता था। राजा के यहाँ पर एक ब्राह्मण था, जिसके लिए राजा बगैर काम करवाए ही उसे अपने नौकर के इतना वेतन देते थे। जब राजा के यहाँ पर काम करते करते ब्राह्मण बूढ़ा हो गया, तब एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, हमें राजा का धन खाते खाते जीवन बीतने वाला है। जीवन बीत गया है, परंतु राजा ने हमसे कभी भी आज तक एक काम नहीं करवाया है। राजा साहब, हमें वेतन तो एक नौकर के बराबर देते हैं, लेकिन हमसे कोई काम नहीं करवाते। हम चाहते हैं हम राजा के ऋण से उऋण हो जाएं, और उऋण हम तभी हो पाएंगे जब राजा हमसे कोई काम करवाएंगे। यही सब सोचकर ब्राह्मण राजा के पास में गया और जाकर राजा से कहने लगा, हे महाराज, आपकी नौकरी खाते खाते हमें बहुत बरसें बीत गईं, लेकिन आज तक आपने हमसे काम कोई नहीं लिया। आखिर हम धर्मराज के लिए जाकर क्या मुंह दिखाएंगे? इसीलिए हे महाराज, मेरी यह इच्छा है कि आप हमसे कृपया करके कोई न कोई काम जरूर करवाएं, जिससे हमें अपने आप पर ऋण चढ़ा हुआ महसूस ना हो। प्रिय दर्शक बंधुओं, उस ब्राह्मण की बात सुनकर राजा कहने लगे, देखिए महाराज, वैसे तो हमारी यह प्रतिज्ञा है कि हम किसी ब्राह्मण से कोई भी काम नहीं करवाते हैं, लेकिन आज आप ज़्यादा कह रहे हैं, तो हम तुम्हें एक काम बताते हैं, आप उसको कर ले आना। आप हमारे काम के रूप में गंगा स्नान करके आओ, और एक छोटी सी शीशी में हमारे लिए भी गंगा जल भर के ले आना। यही आपकी नौकरी होगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, राजा की बात सुनकर ब्राह्मण बड़ा ही प्रसन्न हुए। वो तुरंत ही अपने घर पर आए और अपनी पत्नी से बोले, हे भाग्यवान, आज मैं राजा साहब के कहने से गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। तब ब्राह्मणी कहने लगी, हे स्वामी, यदि तुम गंगा स्नान करने के लिए जाओगे तो फिर मैं तुम्हारे जाने के बाद में अन्य जल कैसे ग्रहण करूँगी? आप तो इस बात के लिए जानते ही हैं, मैं आपके दर्शन किए बिना अन्य जल ग्रहण नहीं करती हूँ। तब ब्राह्मण कहता है, देखो, मैं अपनी तस्वीर एक दीवार पर बनाए दिए देता हूँ, तुम इस तस्वीर के दर्शन करके भोजन कर लिया करना। 2-4 दिन की ही तो बात है, फिर तो मैं आ ही जाऊँगा। इतना कहने के बाद में ब्राह्मण देव गंगा स्नान करने के लिए चल दिए। जाते जाते वह राजा से कह गए, मेरी ब्राह्मणी घर पर अकेली है, आप समय समय पर मेरी ब्राह्मणी की खैर खबर लेते रहना। तब राजा ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव जी, ब्राह्मण देव, आप किसी भी बात की चिंता ना करें, मैं आपकी ब्राह्मणी की खैर खबर लेता रहूँगा। इतना कहने के बाद में ब्राह्मण गंगा स्नान करने के लिए निकल गए। इस प्रकार से राजा ब्राह्मण के घर की देखभाल करने लगे। एक दिन में एक चक्कर रोज ब्राह्मण के घर का लगा कर आते थे। इस प्रकार से धीरे धीरे करके कई एक दिन बीत गए, लेकिन पंडित जी गंगा स्नान करके अभी तक नहीं लौटे थे। एक दिन ब्राह्मण के पड़ोस में आग लग गई। लोगों ने उस आग के लिए बहुत बुझाया, लेकिन वो आग नहीं बुझ पाई। धीरे धीरे वह आग ब्राह्मण के घर में पहुंच गई। उस समय ब्राह्मणी घर की दीवार पर बनी हुई उस पंडित जी की तस्वीर की तरफ देख रही थी, अपने स्वामी के दर्शन कर रही थी। आग जब
चारों तरफ घर में फैल गई तो ब्राह्मणी अपने पति की तस्वीर को छाती से लगाकर वहीं पर चिपकी रही, कहीं मेरी पति की तस्वीर आग में ना जल जाए। प्रिय दर्शक बंधुओं, हुआ यह है कि उस ब्राह्मण की तस्वीर के साथ ही साथ वो ब्राह्मणी भी जलकर मर गई। राजा के लिए जब इस बात की जानकारी मिली, उन्हें खबर मिली, तो राजा दौड़ते हुए आए और उस ब्राह्मणी को मरा देख करके उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। राजा सोचने लगे, यह तो गजब हो गया, अब वह ब्राह्मण लौट कर आएंगे तब मुझसे पूछेंगे तो मैं उन ब्राह्मण के लिए क्या जवाब दूंगा। राजा इसी सोच में चिंता में डूबे बैठे रहे और इतने में गंगा स्नान करके ब्राह्मण भी वापस लौट आए। जब घर जाकर ब्राह्मण ने देखा कि आग में जल करके उसकी ब्राह्मणी मर गई है, तो वह ब्राह्मण यह दृश्य देखकर बड़े ही क्रोधित हो गए और राजा से कहने लगे, हे महाराज, गंगा स्नान को जाते समय मैं आपसे कहकर गया था कि समय समय पर मेरी पत्नी की तुम खैर खबर लेते रहना, लेकिन तुमने मेरी पत्नी की खबर नहीं ली, इसीलिए वह आज आग में जलकर मर गई। हे राजा साहब, मैं तुम्हें श्राप अवश्य दूंगा। ब्राह्मण देव को इतना क्रोधित देखकर राजा हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, इसमें मेरा किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। मैंने आपकी पत्नी की हर रोज खबर ली, मैं आपके घर का हर दिन एक चक्कर मारता था, लेकिन तुम्हारी ब्राह्मणी दीवार पर बनी हुई तुम्हारी तस्वीर, उस तस्वीर को बचाने के लिए घर से बाहर ही नहीं निकली, इसीलिए वो जलकर मर गई। अब जो होना था वो हो गया। कृपया करके हे ब्राह्मण देव, आप अपने क्रोध के लिए शांत कीजिए। मैं तुम्हारी पत्नी के लिए जीवित करने का प्रबंध करता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। आप हमें 1 माह का समय दीजिए। इतना कहने के बाद में राजा ने ब्राह्मणी की लाश के लिए तेल में रखवा दिया और कहा, आप 1 महीने का इंतजार करें। प्रिय दर्शक बंधुओं, राजा वीर विक्रमादित्य अपना राज्यपाट अपने मंत्री को सौंपकर अमृत की तलाश में चल दिए। राजा चलते चलते कई दिनों के बाद में एक गांव में पहुंचे। वहां एक घर के द्वारे पर एक छोटा सा चौतरा बना हुआ था। विश्राम करने के लिए राजा उस चौतरे पर बैठ गए। उस घर में एक बुजुर्ग माँ और उसकी बहू 2 लोग रहा करते थे। उन बूढ़ी माँ का बेटा बहुत दिनों से कुछ काम के लिए शहर चला गया था, लेकिन वो जब से गया था तब से लौटकर ही नहीं आया था। उन बुढ़िया का बेटा देखने में एकदम से राजा वीर विक्रमादित्य के जैसा ही था। राजा को द्वार पर बैठा देखकर वो स्त्री राजा को अपना पति समझ बैठी। तब उस स्त्री ने अपनी सास से कहा, द्वार पर बैठा हुआ व्यक्ति हमें ऐसा लगता है जैसे उसका पति हो। इतना सुनते ही बुढ़िया भी दौड़कर घर के बाहर आई और राजा को अपना बेटा समझ के उससे लिपटकर रोने लगी और कहने लगी, हे बेटा, तू इतने दिनों तक कहाँ रहा? तेरी याद में मैं तो बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी हूँ और बहू भी दिन रात तेरे बारे में सोच सोच कर व्याकुल रहती थी, पर तूने आज तक हमारी खबर नहीं ली। उन सास बहू की बातें सुनकर राजा बड़े ही चक्कर में पड़ गए। आखिर यह भला कैसे सर पर पड़ी है? मैं तो अमृत की तलाश में निकला था, पर मैं यहाँ किस आफत में आ पड़ा। राजा ने उन्हें समझाया, देखो, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, तुम्हें भ्रम हुआ है, तुम्हारा बेटा कोई और होगा। तुम अपने बेटे का पूरा हाल मुझे बताओ, मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढ कर लाऊंगा। तब बुढ़िया कहने लगी, सुनो बेटा, मेरा बेटा 12 वर्ष की उम्र में अपना ब्याह करके यहाँ से चला गया। आज 20 वर्षें हो गई। उसकी बहू उसकी याद में सूख सूख कर काटा हो गई। वो आज तक लौट कर नहीं आया। तब राजा कहने लगा कि तुम्हारा बेटा किस देश में रहता है? क्या तुम्हें उसका कुछ अता पता मालूम है? जवाब दिया बुढ़िया ने, हे बेटा,
दक्षिण देश में एक वीर सिंह नाम का राजा सुना है, जो 1.25 मन सोना रोज गरीबों में बांटते हैं, गरीबों के लिए दान करते हैं। उन्हीं राजा के पास में हमारा बेटा नौकरी करता है। दुर्जन उसका नाम है। प्रिय दर्शक बंधुओं, राजा विक्रमादित्य उस बुढ़िया और उसकी बहू का दिलासा देकर वहां से आगे के लिए चले गए कि अब अति शीघ्र ही तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास में आ जाएगा। थोड़े आगे और जाकर राजा विक्रमादित्य ने अपने गुप्त वीरों के लिए याद किया और उनकी सहायता से वो अति शीघ्र ही राजा वीर सिंह के राज्य में पहुंच गया। तब राजा के द्वारपालों से कहा कि वह उस दुर्जन नाम के उस व्यक्ति के लिए बुलवा दें जो राजा का सेवक है। मैं उनके गांव से आया हूँ, मेरा नाम विक्रम है। दोस्तों, जब द्वारपालों ने यह खबर दुर्जन को दी तो दुर्जन एकदम से भागता हुआ द्वार पर आया और राजा विक्रमादित्य के लिए अपने कक्ष में बुलाकर ले गया और उसकी खूब खातिरदारी की। तब विक्रम ने बताया, हे भाई विक्रम, जब से तुम अपने घर से आए हो तब से तुमने अपनी सूरत अपनी माँ और अपनी बहू के लिए घर पर जाकर नहीं दिखाई है। तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ और तुम्हारी पत्नी का रो रो करके बुरा हाल है। आप जैसे भी हो, जाकर के एक बार उन्हें अपनी सूरत दिखाइए। दर्शक बंधुओं, तब दुर्जन कहता है, हे मित्र, मैं तुम्हें क्या बताऊं। राजा साहब मुझे यहाँ से जाने ही नहीं देते हैं। ना तो वो मुझे छुट्टी देते हैं और ना ही मुझे इस्तीफ़ा देते हैं और ना ही इस्तीफ़ा लेते हैं। आखिर मैं करूं तो क्या करूं। तब विक्रमादित्य कहने लगे, कोई बात नहीं है, तुम राजा से जाकर के कह दो मैं घर के लिए जा रहा हूँ, मेरे बदले मेरे स्थान पर मेरा भाई काम करेगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, तब दुर्जन ने ठीक वैसा ही किया। राजा को जाकर के दुर्जन ने सारी बात बताई कि गांव से मेरा भाई आया है, मेरी माँ और मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे स्थान पर मेरा भाई तुम्हारे यहाँ पर रह कर के काम करेगा। हे महाराज, 1 महीने के बाद में मैं पुनः वापस आ जाऊंगा। तब राजा ने उसकी मांग स्वीकार कर ली और उसे घर जाने की अनुमति दे दी। दुर्जन की जगह पर विक्रमादित्य काम करने लगे। वो रोजाना राजा के पलंग का पहरा देते थे। प्रिय दर्शक बंधुओं, कहते हैं कि दुनिया में अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है कि दूसरे लोगों का दुख दूर करने के लिए अपने जान की बाजी लगा देते हैं। राजा विक्रमादित्य स्वयं एक राजा होकर भी दूसरे के स्थान पर नौकरी कर रहे थे। अब दोस्तों, राजा वीर सिंह के हाल बताती हूँ। राजा वीर सिंह आधी रात के समय हर रोज नगर से बाहर एक देवी के मंदिर में जाता था। वहां पर एक खौलता हुआ तेल का कढ़ा रखा था। देवी, उस मंदिर की देवी राजा वीर सिंह के लिए उस खौलते हुए कढ़ा के तेल में डाल दिया करती थी। वीर सिंह जब उसमें भुन जाते थे तो माता उन्हें निकाल कर खा जाती थी और फिर उसके बाद में राजा की हड्डियों को इकट्ठा करके उन पर अमृत छिड़क करके उन्हें पुनः जीवित कर देती थी और उसके बाद में समामन सोना दे करके उन्हें वापस कर देती थी। दोस्तों, अगले ही दिन राजा वही समामन सोना गरीबों में दान कर दिया करते थे। एक दिन विक्रम ने सोचा कि राजा हर दिन इतना सोना कहाँ से लाता है, इस बात का हमें पता लगाना चाहिए। अब तो आधी रात के वक्त जब राजा वीर सिंह देवी के मंदिर में गए तो छुप करके पीछे पीछे विक्रम भी चला गया और छुप करके सारी घटना के लिए देखता रहा। सोचने लगा, क्या बात है, इतना कष्ट उठा कर के राजा सोना प्राप्त करता है और फिर उसे दान भी कर देता है। क्यों न इस राजा का कष्ट हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देना चाहिए। यही सोच करके विक्रम ने अगले ही दिन एक व्यक्ति से कुछ मेवाएं, कुछ सुगंधित वस्तुएं मंगवाई और तरह तरह के स्वादिष्ट मसाले भी मंगवाए। फिर उसने मेवा और मसालों के लिए अपने बदन में चीर कर भर लिया
जब आधी रात का समय हुआ, तब राजा ने अपने गुप्त वीरों को बुलाकर राजा वीर सिंह के लिए मूर्छित करवा दिया और उसके जगह पर देवी के मंदिर में स्वयं चला गया। हर रोज की तरह देवी ने उसी तरीके से पकड़कर उसे भी तेल की कढ़ाई में डाल दिया। जब राजा पूरी तरीके से भुन गया तो देवी माँ ने उसे निकालकर उसे जैसे ही खाना शुरू किया, लेकिन आज माता के लिए हर दिन से ज़्यादा उसका स्वादिष्ट मांस लगा। उसे पूरा खाने के बाद में देवी ने उसकी हड्डियों को इकट्ठा किया और उन पर अमृत छिड़क करके उसको जीवित कर दिया। उसके बाद में देवी ने राजा से कहा, हे राजा, आज तो तूने मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्न कर दिया है। अब तू मुझसे जो चाहे वो वरदान में मांग सकता है। तब विक्रमादित्य ने देवी माँ से 3 वरदान मांगे। पहले वरदान में अमृत का कलश मांग लिया, दूसरे वरदान में सोना बढ़ाने वाला यंत्र, और तीसरे वरदान में कहता है, हे माता, तुम इस कढ़ाई को उल्टा करके चली जाओ, औंधी करके चली जाओ, और आज के बाद में किसी भी मनुष्य का तुम मांस भक्षण नहीं करोगी। इस प्रकार से देवी राजा विक्रमादित्य के लिए अमृत का पात्र और सोना बनाने वाला यंत्र उसे दे देती हैं और सब दे कर के वहाँ से चली गईं। इधर राजा विक्रम राजा वीर सिंह के पास में पुनः वापस लौट गया। उसके ऊपर से अपने वीरों का पहरा हटाया। इधर रात के 3 बज चुके थे। जब राजा वीर सिंह की आंख खुली तो वो एकदम से उठकर देवी माँ के मंदिर की ओर भागा। वहाँ पर जाकर देखा तो वहाँ पर कुछ नहीं था, केवल कढ़ाई औंधी पड़ी थी। तब राजा सोचने लगे कि आज मैं गरीबों में सोना कहाँ से दान करूँगा। आज तो मेरी बहुत बड़ी बदनामी होगी। लोग कहेंगे कि राजा के पास में धन खत्म हो गया है। इसी चिंता में वीर सिंह लौट कर आ गए और अपने पलंग पर आकर लेट गए। सुबह जब हुई तो राजा के द्वार पर याचकों की भीड़ जमा हो गई। अब तो राजा और भी चिंता में पड़ गया कि अब कहाँ से सोना दूंगा इनको, जबकि आज सोना तो मिला ही नहीं। राजा वीर विक्रमादित्य राजा के चिंता के लिए समझ गए। तब उन्होंने राजा वीर सिंह से पूछा, हे महाराज, आज आप इतना उदास क्यों बैठे हैं? तब राजा वीर सिंह ने विक्रम के लिए पूरी बात समझा दी कि ऐसी बात है, मेरे पास में तो सोना ही नहीं है, तो मैं आज दान किसका करूं? आज तक मेरे द्वार से कोई भी निराश होकर नहीं गया है। तब विक्रम ने जवाब दिया, हे महाराज, आप चिंता ना करें। लो, यह सोना बनाने वाला यंत्र है। इससे समावन सोना निकाल कर आप गरीबों में दान कर दीजिए। यह वही यंत्र है जिससे देवी आपके लिए समावन सोना रोज भेंट किया करती थी। दोस्तों, वह यंत्र विक्रम के हाथ में देखकर राजा बड़े ही आश्चर्यचकित में पड़ गए कि देवी का यह यंत्र आखिर इसके हाथ में कैसे आया। तब विक्रम ने सारी बात बताई कि मैंने इस प्रकार से देवी माँ का उनसे यह यंत्र मांग लिया है और साथ में अमृत का कलश भी। राजा वीर सिंह इधर बड़े ही असमंजस में थे कि यहाँ रहकर आज तक जो काम मैं नहीं कर पाया वो हमारे एक तुच्छ से नौकर ने कर दिखाया। तब राजा वीर सिंह के लिए कुछ संदेह हुआ कि यह काम तो कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। तब वीर सिंह कहने लगे, तुम सच सच बताओ, आखिर तुम कौन हो? तब राजा विक्रमादित्य ने अपना असली परिचय दिया कि वह उज्जैनी का राजा विक्रमादित्य है। एक ब्राह्मणी को जीवित करने के लिए मैं अमृत की तलाश में आया था। आपका नौकर बनकर दोनों ही काम हो गए। आपके लिए सोना मिल गया और मेरे लिए अमृत। दोस्तों, राजा विक्रमादित्य का नाम सुनकर राजा वीर सिंह राजा विक्रमादित्य के पैरों में जा गिरे और नाना भांति से क्षमा मांगने लगे और उन्हें बार बार धन्यवाद दिया कि आपने तो मेरा सदैव सदा के लिए, कि आपने तो मेरा हमेशा के लिए
कष्ट दूर कर दिया। आपका मैंने जैसा नाम सुना था, आप तो वैसे ही हैं। दोस्तों, इस प्रकार से राजा विक्रमादित्य वहां से विदा लेकर के चला आया और उस ब्राह्मणी के सब पर अमृत छिड़ककर उसे पुनः जीवित कर दिया। अब तो वह पहले से अधिक सुंदर और जवान हो गई। सुंदर और जवान स्त्री को पाकर ब्राह्मण देव बड़े ही प्रसन्न हुए। कुछ दिन तो ब्राह्मण और उनकी पत्नी हंसी खुशी से रहते रहे, लेकिन धीरे धीरे ब्राह्मण देव की स्त्री के लिए उस बूढ़े ब्राह्मण से नफरत होने लगी। अब तो वह पर पुरुष की कामना करने लगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, हम आपके लिए एक बात बता दें। पति से प्रेम करने वाली पतिव्रता स्त्री को वो पहले वाली स्त्री थी जो आग में जलकर के मर गई थी। जीवित हो जाने के बाद में जब वह तृण हो गई तो उसके भाव विचार पतिव्रता स्त्री वाले नहीं थे। ब्राह्मण देव के लिए तो यही लगता था कि यह उनकी पहले वाली पत्नी है, लेकिन यह उनकी भूल थी। उनकी तृण स्त्री ने पड़ोस में रहने वाले एक युवक से अपनी प्रीति लगा ली। एक दिन वह स्त्री अपने प्रेमी के साथ में घर में ही थी। इसी बीच में ब्राह्मण देव भी अपने घर में पहुंच गए। अपनी स्त्री के लिए दूसरे पुरुष के साथ में देखकर बूढ़े ब्राह्मण ने उसे बहुत ही ज्यादा मारा, लेकिन उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। और बदलाव आता भी कैसे? ब्राह्मण देव तो बूढ़े थे, लेकिन उसकी स्त्री जवान थी। एक दिन वह स्त्री अपने पति को भोजन में विष दे करके अपने प्रेमी के साथ में दूसरे शहर के लिए चली गई। इधर ब्राह्मण देव की मृत्यु की खबर पाकर राजा वीर विक्रमादित्य अमृत का कलश लेकर के आए और उन्हें जीवित किया और उनको समझाया, हे ब्राह्मण देव, जो अवस्था आपकी भजन करने की है उसे आपने स्त्री के मोह में लगा दिया। हर काम की एक निश्चित समय सीमा होती है। उसी आयु तक सभी काम अच्छे लगते हैं। तरुण स्त्री को पाकर के आपको तो खुशी हुई होगी, लेकिन आपको पाकर के उसे बिल्कुल भी प्रसन्नता नहीं हुई। दोस्तों, कहते हैं विवाह संबंध, मित्रता, सदैव यह चीजें बराबर की उम्र वालों में ही शोभा देती हैं। हो सकता है विधाता ने आपको धर्म के मार्ग पर चलने में शायद आपके साथ ऐसा किया हो, आपको भगवत भक्ति में जोड़ने के लिए शायद ऐसा किया हो। आपकी तरह राजा भर्तरी की स्त्री भी ऐसे ही पतिव्रता थी। जब मरने के बाद में गुरु गोरखनाथ ने उसे पुनः जीवित किया था तो वो भी स्त्री बदचलन हो गई थी। ये राजा भर्तरी के लिए होश में लाने के लिए ही गुरु गोरखनाथ ने यह माया रची थी। उसी माया के वश में आप भी आ गए हो। भोगों से कभी किसी का मन नहीं भरा है। जितना आप भोगों में लिप्त होगे, भोगों की अग्नि उतनी ही प्रज्वलित होती चली जाएगी और एक दिन यह भोग आपके लिए ही समाप्त कर डालेगा। दोस्तों, आप बताते हैं इन 4 परिस्थितियों में स्त्रियों से मोह नहीं लगाना चाहिए। पहली, जब स्त्री बदचलन हो जाए और वह आपका अपमान करने लगे। दूसरा, जब स्वयं के ऊपर बुढ़ापा आ जाए और जब आप जर्जर अवस्था पर पहुंच गए हों, उस समय स्त्री में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। तीसरी बात, जब स्त्री मर्यादा को उल्लंघन करके धर्म का उल्लंघन करने लगे, तब ऐसे समय में स्त्री से मोह नहीं रखना। नंबर 4, जब स्त्री बेमेल हो, जब वो आपसे पद में, धन में, कुल में और आयु में अधिक हो, जिसे देखकर आप सिर्फ ललचा सकते हैं, वो आपको प्राप्त नहीं हो सकती। उस स्थिति में इस प्रकार से राजा विक्रमादित्य की बात मानकर शेष जीवन भागवत भजन में लीन करने के लिए ब्राह्मण देव जंगल के लिए चले गए। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की हमारी कहानी आपके लिए कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताना, और कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य कर देना। और प्रिय दर्शक बंधु, अगर आप भी भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखना।